कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। मेरे बंदो, जमीन में जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, तबाही नजर आ रही है, वो तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। और आगे बढ़िए, बरकत हासिल करने का दूसरा रास्ता, इस्तिगफार पढ़िए कसरत से अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगिए, बार बार अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए कि अय अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत गुनाह किए हैं मैंने, अय अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इसको उर्दू में भी बोल सकते हैं, इसको बंगला में भी बोल सकते हैं, और अरबी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसी को इस्तिगफार बोलते हैं, इसी को तौबा बोलते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन लज़िमल इस्तिगफारा, जो बार बार इस्तिगफार करेगा अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने का रास्ता उसको देगा, और ऐसी जगह से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब शादी के कई साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है, कहा जाओ इस्तिगफार करो। दूसरा आदमी आया, इमाम साहब बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है, उन्होंने कहा जाओ इस्तिगफार करो। तीसरा आया, इमाम साहब नदी नाले सूख गए, पानी की बड़ी किल्लत हो गई है, फरमाया जाओ इस्तिगफार करो। चौथा आया, कहा इमाम साहब मेरे बागों में फल पैदा नहीं हो रहे हैं, बाग सूख गए मेरे, कहा जाओ इस्तिगफार करो। इमाम हसन बसरी के शागिर्दों ने पूछा इमाम साहब क्या बात है, हर आदमी के सवाल के जवाब में वही जवाब दे रहे हैं, इस्तिगफार करो इस्तिगफार करो। फरमाया मैं ये जवाब अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये कुरान का बताया हुआ जवाब है, ये कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। कुरान के 29वें पारे में अल्लाह फरमाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह से इस्तिगफार करो, तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब तुम अल्लाह से इस्तिगफार करोगे अल्लाह आसमान से जोरदार बारिश नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालि व बनीन, और अल्लाह तुमको माल भी देगा और औलाद भी देगा। वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें बागात भी देगा और अल्लाह ताला तुम्हें नदियां और नहरें भी देगा। तो ये दूसरा नुस्खा है मेरे साथ, इस्तिगफार कीजिए कसरत से, अल्लाह आपको रोजी रोटी में बरकत देगा। रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का तीसरा तरीका, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है रोजी रोटी से। जब आप पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी होगा, और जब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा तो आपको किसी और का मोहताज नहीं बनाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्का, और ए नमाज पढ़ने वाले तू ये मत समझना कि हम नमाज के जरिए तेरी रोजी रोटी का नुकसान करना चाहते हैं, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते। नहनु नर्ज़ुकुका, हम तो खुद तुझको रोजी देते हैं। हमारा क्या हाल है, दुकान खोल के बैठे, अजान हो रही है हय्या अलस सलाह की, हमारी दुकान चल रही है, हम दुकान बंद करने को तैयार नहीं है, हमारा नुकसान हो जाए। हम बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर आ गया, नमाज को हमने किनारे कर दिया, पहले कस्टमर को देख रहे। नमाज इतनी हकीर चीज है, इतनी मामूली चीज है नहीं मेरे साथियों। नमाज का टाइम आ जाए तो अपने बिजनेस से कह दो तू साइड हो जा, अपने कारोबार से कह दो तू किनारे हो जा, अपनी दुकान से कह दे तू किनारे हो जा।
इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान क्या है? फरमाया रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। अल्लाह के नेक बंदे कारोबार तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। वह इकामिस सलाह, वो नमाज भी कायम करते हैं, वह ईताई ज़का, वो ज़कात भी देते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। अल्लाह के नेक बंदे कयामत के दिन से डरते हैं, जिस दिन आंखें अपनी जगह नहीं रहेंगी और कलेजे अपनी जगह नहीं रहेंगे। अभी आपने खबर सुनी, इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई एक दिन में। कितने लोगों को जाना है कहीं से कहीं। एक खबर तो आई कि एक लड़का लड़की की शादी होने वाली है, दुल्हा को दुल्हन के पास जाना है, शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। कहीं किसी को एग्जाम देने जाना है, कहीं किसी को इंटरव्यू देने जाना है। एयरपोर्ट पर लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और इंडिगो के काउंटर पे कोई उनको जवाब देने वाला नहीं है। ये जरा से एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे कौन लोग होते हैं? जो बड़े बड़े करोड़पति लोग, पैसे वाले लोग होते, ज्यादातर तो वही होते हैं। लेकिन जरा सी फ्लाइट कैंसिल हुई तो एयरपोर्ट पर लोग ये बता रहे हैं कि नफसी नफसी का आलम हो गया, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, जब दुनिया के एयरपोर्ट पर फ्लाइटें कैंसिल हो जाएं, ये मंजर आ जाता है, तो कयामत के दिन का मंजर क्या होगा? इज़ शम्सु कुविरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, जब सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी। व इज़ल जिबालु सुयिरत, जब बड़े बड़े पहाड़ों को चला दिया जाएगा। वहीजल इशारो उत्तिलत, जब 10 माह की गाभिन ऊंटनियों को लोग छोड़ के भाग जाएंगे। वहीजल वुहूशु हुशिरत, जब जंगली जानवर एक जगह सब इकट्ठा हो जाएंगे। वहीजल बिहारो सुजिरत, और जब समुद्रों का पानी खौला दिया जाएगा। वहीजन नुफूसु सुव्विजत, और जब लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, नेक लोगों का अलग ग्रुप, बुरे लोगों का अलग ग्रुप, नमाजियों का अलग ग्रुप, बेनमाजियों का अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। वइज़न नुफूसु ज़ुव्विजत वइज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिस बच्ची को जमीन में गाड़ा गया था, जिस बच्ची को दुनिया में मारा गया था, उससे पूछा जाएगा बि अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, कि ऐ मासूम बच्ची, तुझे किस अपराध की सजा दी गई? वो कयामत का दिन होगा मेरे साथ। जो नमाज पढ़ता है उसके दिल में ये डर होता है कि कयामत आने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अपनी रोजी रोटी में बरकत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। और एक जुमला मेरा और नोट कर लो, नमाज को नमाज की तरह पढ़ो। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, नमाजी 4 टाइप के होते हैं, ठाठ के होते हैं, 8 के होते हैं, 360 के होते हैं और खाट के होते हैं। किसी ने पूछा मौलाना क्या मतलब? कहा ठाठ के वो होते हैं जो 5 टाइम के नमाजी होते हैं, 8 के वो होते हैं जो जुमा मस्जिद में आते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, और 360 के वो होते हैं जो ईद की और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। और फरमाया खाट के वो होते हैं जो किसी के जनाजे में जाके खड़े हो जाते हैं। फरमाया कि ये 4 टाइप के नमाजी होते हैं, तुम फैसला कर दो तुम कौन से नमाजी हो लोगों। नमाजी बनना है तो ठाठ के नमाजी बनो, 5 टाइम के नमाजी बनो, और नमाज की ऐसी चिंता हो तुमको जैसे मोबाइल की चिंता होती है। मोबाइल जरा सा डिस्चार्ज हो जाए, अब्दुल गफ्फार साहब परेशान हो जाते हैं, पता नहीं किसका किसका कॉल आया होगा, किसका किसका मैसेज आया होगा, जल्दी से चार्जर तलाश करते हैं। चार्जर नहीं मिले तो इंसान बेचैन हो जाता है, मेरा मोबाइल जल्दी से ऑन हो जाए। जैसे तुमको मोबाइल की चिंता है, जैसे तुमको अपने कॉल की चिंता है, अपने मैसेज की चिंता है, उससे ज्यादा तुमको नमाज की चिंता होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला कुछ खुश नसीब बंदों को अर्श का साया दे। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसको नमाज की चिंता हो। और नमाज, अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाओ मेरे साथ।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मोरू औलादकुम बिस्सलाति व मबनाउ सबिन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। तो ये तीसरी चीज है नमाज की पाबंदी। चौथी चीज, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, चौथा काम क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए खाली करना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है तफर्रग li इबादती, ऐ मेरे बंदे तू इबादत के लिए अपने आप को खाली कर दे। जब तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को खाली कर लेगा, जब तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, तो ऐ मेरे बंदे मला तो सद्र का गिना, मैं तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा, मैं तुझे दिल का अमीर बना दूंगा, मैं तुझे दिल का मालदार बना दूंगा। माफ करना मेरे भाई, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है। बड़े बड़े करोड़पतियों को भी रात में नींद नहीं आती, उनको नींद की दवा लेनी पड़ती है। बहुत पैसा है, शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, इसका मतलब दौलत से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। लिहाजा अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल गिना अन कसरतिल अर्ज़, ज्यादा पैसा होना और ज्यादा सामान होना ये मालदारी नहीं है। वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, इंसान का दिल गनी हो, इंसान दिल से मालदार हो, ये असल मालदारी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला कहता है तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को खाली कर ले मेरे बंदे, मैं तेरे दिल को गनी बना दूंगा, तेरे दिल को सुकून की दौलत दे दूंगा, तेरी गरीबी को दूर कर दूंगा। और अगर हाय दुनिया में तू लगा रहेगा, सिर्फ दुनिया के चक्कर में तू लगा रहेगा, तो मैं तेरे दिल को बेसुकूनी से भर दूंगा और तेरी गरीबी को और बढ़ा दूंगा। और आगे बढ़िए, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, एक काम और करना पड़ेगा, गरीबों की मदद, मिस्कीनों की मदद, यतीमों की मदद करनी पड़ेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नमा तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, तुमको जो रोजी मिलती है कमजोरों की वजह से मिलती है। 2 भाई थे अल्लाह के नबी के दौर में, एक भाई काम धंधा करता था, दूसरा भाई नबी के पास आकर के तालीम हासिल करता था। जो भाई काम धंधा करता था, एक मर्तबा वो अल्लाह के रसूल के पास आया और अपने उस भाई की शिकायत करने लगा, ये तो कोई काम धंधा नहीं करता है, ये तो बैठ करके आपके पास कुरान सीख रहा है, हदीस सीख रहा है, नबी का दीन सीख रहा है। वो अपने उस भाई की शिकायत करने लगा और अपनी वाहवाही करने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया खामोश हो जाओ, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, हो सकता है कि तुमको रोजी इसी की वजह से मिल रही हो। ये गरीब है, ये कमजोर है, लेकिन दीन का काम कर रहा है, दीन का इल्म हासिल कर रहा है, इसको तुम हकीर न जानो, इसको तुम मामूली न समझो। हो सकता है कि इसी की वजह से अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे रहा है। लिहाजा अगर दौलत में बरकत चाहिए तो वो वाला मिजाज मत बनाओ, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, वो मिजाज मत बनाओ। दौलत मिली है, गरीबों पर खर्च करो, यतीमों पर खर्च करो, भाइयों पर खर्च करो, माँ बाप पर खर्च करो मेरे प्यारे साथ। अल्लाह ताला कुरान में हमसे कहता है व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मेरे बंदो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो इसके पहले कि मौत आ जाए। फयकूल, और इंसान कहे रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, अय अल्लाह काश के तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, काश की थोड़ा सा टाइम दे दे, फ़असद्दक़, मैं सदका कर लूं, मैं खैरात कर लूं, व अकुम मिनस सालिहीन, और मैं भी नेक बन जाऊं। लेकिन मरने का टाइम आ गया तो अब 1 मिनट की भी फुर्सत, आपको 1 पल की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि मौत आ जाए, जिंदगी में तंदुरुस्ती की हालत में अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो इंसान व अंत सहीहुन शहीहुन, जो इंसान तंदुरुस्ती की हालत में करे, माल की मोहब्बत उसके दिल में है, उसको मालदारी की उम्मीद है, गरीबी का डर है, उस आलम में जो इंसान सदका खैरात करता है, अल्लाह को वो दान, वो पुण्य, वो सदका अल्लाह को।
और आगे बढ़िए। रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, लोगों को खाना खिलाइए, मेहमान नवाजी कीजिए। मेहमान नवाजी करने से भी घर में बरकत आती है। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है, और आज जुमा का दिन था, आपने फजर की नमाज अगर पढ़ी होगी, फजर की नमाज में इमाम साहब ने दूसरी रकात में यह आयत आपको सुनाई होगी। अल्लाह फरमाता है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुमसे तारीफ सुनने के लिए खाना नहीं खिला रहे हैं, हम थैंक यू सुनने के लिए, हम जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए तुमको खाना नहीं खिला रहे हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुमको अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। खाना खिलाओ लोगों को। आपके दस्तरखान पे कुछ लोग आके बैठे और आपके साथ खाना खाएं तो खाना घटेगा नहीं, अल्लाह और बरकत देगा। मेरे प्यारे साहब, अल्लाह के नबी जब मदीना पहुंचे तो एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम था, वो यहूदी थे पहले। वो कहते जब अल्लाह के नबी मदीना में आए तो पहला जुमला जो मैंने नबी की जबान से सुना था, क्या सुना था, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफ्शुस सलाम, सलाम को बढ़ाओ, सलाम को फैलाओ, व अतिमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रातों को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, तदखुलुल जन्नत बि सलाम, तुम इत्मीनान के साथ जन्नत में चले जाओगे। पता ये चला कि लोगों को खाना खिलाने से भी घर में बरकत आती है। मेरे प्यारे साथी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन नहीं जानता, बड़े मेहमान नवाज थे। एक बार फरिश्ते उनके पास आए और फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए, स्मार्ट और हैंडसम लड़कों की शक्ल में फरिश्ते आए और फरिश्ते आके बैठ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कहां से आए हो, मेरे रिलेशन के हो के नहीं हो, बस इतना पता लगा मेहमान आए हैं। कुरान कहता है, फराग इला अहलिही, इब्राहिम दौड़े दौड़े घर वालों के पास गए, फजा बिइजलिन हनीज, और भुना हुआ बछड़े का गोश्त लेके आए। पता ये चला कि मेहमान नवाजी में सबसे बेस्ट आइटम कौन सा है, आलू गोभी की सब्जी नहीं है, क्या है, गोश्त है। गोश्त से बेहतरीन मेहमान नवाजी नहीं हो सकती। सबसे बेहतरीन आइटम क्या है, गोश्त का आइटम। अब ये अलग बात है, आपके यहां गोश्त का मतलब खाली नॉर्मल गोश्त है, गोश्त से भी बहुत कुछ बन सकता है। तो गोश्त लेके आए, भुना हुआ गोश्त लेके, फ्राई करके लेके आए। अब वो जब गोश्त लेके आए तो फरिश्तों से कह रहे हैं खाओ भाई। उनको क्या पता कि लोग फरिश्ते हैं। फरिश्ते हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, नहीं खा रहे। उस जमाने में अगर मेहमान घर में आए और खाने को हाथ न लगाए तो लोग समझ जाते थे ये मेहमान नहीं दुश्मन बन के आया है। हजरत इब्राहिम डर गए, खाना क्यों नहीं खा रहा। कहने लगे अला ताकुलून, खा क्यों नहीं रहे हो। फरिश्तों ने कहा इन्ना रुसुल रब्बिक, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है। हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब उतारने के लिए आए हैं। इब्राहिम, हम इंसान नहीं है, हम फरिश्ते हैं और हमें खाने की जरूरत नहीं है। पता ये चला मेहमान को खाना खिलाना हो तो खुद खिलाना चाहिए और मेहमान को रख करके बार बार प्रेशर डालना चाहिए कि क्यों नहीं खा रहे हो। ये तरीका सिखाया मेहमान नवाजी का हजरत इब्राहिम ने। आज तो दो चार मेहमान घर में आ जाए, हमारी बेगमों के माथे पर बल पड़ जाते हैं, ये कहां की मुसीबत हमारे घर में आ गई। आज की औरतें माफ करना मेहमान नवाजी में बहुत पीछे है। मेरे प्यारे साथी, नबी के दौर में एक मेहमान आया, नबी ने अपने घर में पता लगवाया किसी के घर में खाने को कुछ है। नबी की 9 बीवियां थी, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं। नबी की सारी बीवियों ने कह दिया अल्लाह के नबी आज हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी खड़े होकर अपील करते हैं,
मैं युज़ीफ़ ज़ैफ़नी हाज़िहिल लैला, मेरे इस मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाएगा, आज की रात कौन खाना खिलाएगा। हजरत अबू तलहा खड़े हुए, अय अल्लाह के नबी, आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊंगा। घर आए, बीवी से कहा, है मेरी बीवी, मैं नबी के मेहमान को लेके आया हूं, नबी का मेहमान हमारा मेहमान बन के आया है, खाना निकालो।